लड़कों का प्रश्न है तो उसमें हम लोग लीगल ओपिनियन अपना लेंगे। और अभी तक 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां तो मिल चुकी हैं, नियुक्ति पत्र वितरित हो चुके हैं। TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालने की घोषणा कीजिए। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ी घोषणा की। शिक्षा विभाग को लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा की है। शिक्षकों की नई बहालियों को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि सरकारी स्कूलों में रिक्तियों को तलाशें और फिर TRE4 के जरिए शिक्षकों की बहाली करें। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार जो TRE4 होगा वो डोमिसाइल के साथ होगा, यानी TRE4 विद डोमिसाइल होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार बिहार में डोमिसाइल को लागू करने की मांग उठ रही है। जितने भी छात्र संगठन है वो आंदोलन कर रहे हैं, कई फेज के आंदोलन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी कई फेज के आंदोलन करने की बात कह रहे हैं कि बिहार में पूरी तरह से डोमिसाइल लागू होना चाहिए। लेकिन इस बारे में अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है, हालांकि अभी तक इनकार करती आई है। लेकिन आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस बारे में हम लोग कानूनी राय ले रहे हैं, क्योंकि 35% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा जब TRE4 होगा, यानी बिहार की ही महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा। ऐसे में डोमिसाइल को लेकर कानूनी राय ली जा रही है। क्या कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, सुनिए। आप सभी को नमस्कार। जो हमारी विभागीय बैठक हुई थी, हम लोग ने समीक्षा कर ली है। तो TRE4 हम लोग निश्चित रूप से शीघ्र करेंगे। और उसमें देखा होगा आपने कि उसमें जो महिलाएं हैं, जो बिहार के निवासी हैं, उनको 35% का आरक्षण भी दिया गया है। और जहाँ तक लड़कों का प्रश्न है तो उसमें हम लोग लीगल ओपिनियन अपना लेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, वो सभी युवाओं का, युवतियों का, युवा वर्ग का ख्याल रखती है। और बहुत ही सफल तरीके से हम लोगों ने पूर्व में BPSC के एग्जाम्स किए हैं। 2.5 लाख हो गए प्रधानाध्यापक के, प्रधान शिक्षक के, शिक्षकों के, और जो पूर्व से पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षक थे करीब 2.5 लाख, वो भी सरकारी शिक्षक हो गए। तो हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे थे कि कैसे TRE4 का एग्ज़ाम जल्द से जल्द दिया जाए। तो हम लोग वैकेंसी और महिलाओं का तो आपने पढ़ ही लिया कि 35% बिहार की महिलाओं को जगह मिलेगा। और जो लड़के हैं उनके बारे में हम लोग लीगल ओपिनियन लेंगे और इसको शीघ्र हम लोग यदि याचना BPSC को भेज देंगे। उसमें रोस्टर वगैरह निकालना पड़ता है, उसको करके शीघ्र हम लोग, आज ही बैठक भी हमने रखी है, पूर्व में भी बैठकें हुई हैं, और उसको हम लोग फाइनल स्वरूप दे करके आचार संहिता लगने से पहले ये हो जाएगा। निश्चित हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा भी है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, उसके कदम पर अभी शिक्षा विभाग से पहले शिक्षा विभाग ने घोषणा कर दी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने हमेशा युवाओं के बारे में, नौकरियों के बारे में, रोजगार के बारे में सोचा है। और अभी तक 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां तो मिल चुकी हैं, नियुक्ति पत्र वितरित हो चुके हैं, और 25 लाख से ज़्यादा रोजगार भी सृजन किए जा चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, विभाग उसको अक्षर से मंत्री लगातार आरोप लगाता है कि सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया, सब रोजगार बाहर जाने पलायन। देखिए, विपक्ष का इस तरह के बेतुका बात करना उनका एक आदत सी बन गई है। और उन सभी युवाओं से पूछिए, युवतियों से पूछिए जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है, जो 9 लाख है, और वैसे जो युवा वर्ग है जिनका रोजगार सृजन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, कल ही कैबिनेट हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, और आज हम जब स्वीकार कर रहे हैं कि इसको हमारी सरकार के कार्यकाल के पूर्व में हम लोग ये परीक्षा कोशिश करेंगे और याचना करेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा कि कानूनी राय ले रहे हैं, लेकिन वहीं छात्र संगठन ने नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये डोमिसाइल नहीं है
और सरकार को चाहिए कि वो डोमिसाइल लागू करे। और इस अनाउंसमेंट के बाद अगर सरकार ने कहा है कि अब TRE 4 का आयोजन होगा वो भी चुनाव से पहले, तो सरकार को डोमिसाइल लागू करना चाहिए। यानी छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि इस बार का जो BPSC TRE 4 हो वो डोमिसाइल के साथ हो, यानी BPSC TRE 4 विथ डोमिसाइल। क्या कह रहे हैं दिलीप कुमार, सुनिए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ये घोषणा किया है कि BPSC TRE 4 की वैकेंसी बहुत जल्द निकलने वाली है और साथ ही 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही दिया जाएगा। इस घोषणा के लिए नीतीश कुमार जी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल ही हम सासाराम में आंदोलन कर रहे थे, छात्र आंदोलन था कल सासाराम में, इसी मांग को लेकर कि BPSC TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए। और आज सुबह सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ये घोषणा कर दिया कि TRE 4 की वैकेंसी बहुत जल्द निकलने वाली है, लेकिन इसमें डोमिसाइल की घोषणा नहीं की गई है। सबसे पहले तो हम नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने छात्र आंदोलन की जो मांग है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और उन मांगों को मानने की भी घोषणा किया है। लेकिन अभी ये आधा अधूरा न्याय है, हम लोग संपूर्ण न्याय की मांग कर रहे हैं, ये आधा अधूरा न्याय है। TRE 4 की वैकेंसी निकलनी चाहिए, नीतीश कुमार जी ने घोषणा भी किया है, लेकिन ये आधा अधूरा न्याय है। TRE 4 विथ डोमिसाइल ये पूरा न्याय होगा। इसलिए हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालने की घोषणा कीजिए और TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, चुनाव से पहले उसको पूरा करा लीजिए और बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल 90% लागू कर दीजिए। हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं, हम लोग बिहार के युवा हैं, बिहार के युवाओं के हित की बात हो रही है और बिहार के युवा एक सुर में चाह रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो, BPSC TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी आए। ये समस्त बिहारियों की मांग है, समस्त बिहारी अभ्यर्थियों की, बिहार के छात्रों की, बिहार की बेटियों की ये मांग है कि बिहार में डोमिसाइल सभी भर्ती में लागू किया जाए। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि BPSC TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द से जल्द वैकेंसी निकालिए, चुनाव से पहले उसको पूरा करा लीजिए और अन्य भी सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू कीजिए। देखिए, डोमिसाइल एक बड़ा मुद्दा है और तेजस्वी यादव के चुनावी वायदों की लिस्ट में भी है। इससे पहले जितने भी चुनावी वायदे अभी तक तेजस्वी यादव ने किए हैं उसकी काट नीतीश कुमार कर चुके हैं। डोमिसाइल भी एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या ऐसे में क्या चुनाव से पहले या चुनाव की घोषणा से पहले डोमिसाइल को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।